अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुशामदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही प्यारा सा जो है वो यूनिक सा दामन डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसके लिए जो हमने अपनी बुकरम है उसकी जो विड्थ है वो हमने तकरीबन 5 इंचज़ रखनी है, और जो दामन के अकॉर्डिंग जितना आपका दामन है उतनी आपने जो है वो इसकी लेंथ रख लेनी है। सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने एक लीफ जो है वो सैंपल के तौर पर जो है वो पेटल जो है ये सैंपल के तौर पर रेडी कर ली थी। आप इसको देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 7 सेंटीमीटर है, और जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास तकरीबन 3 सेंटीमीटर के करीब है। इस शेप से जो है मैंने इसको एक पेटल कट कर ली थी। अब हम जो है अपनी ये पट्टी का सेंटर करेंगे। सेंटर मार्क पे जो है वो इसको निशान लगाएंगे। सेंटर मार्क पर निशान लगाने के बाद हम पट्टी रख कर जो है जो हमारी पेटल है इसको जो है वो रख कर ड्रा करते जाएंगे। इस तरीके से जो है वो हमने ड्रा कर लेनी है। एक पेटल जो है वो हमारी बिल्कुल सेंटर में आएगी, और बाकी जो 2 पेटल्स हैं वो इसकी दोनों साइड्स पे आएंगे, और टोटल हमारी यहाँ पे 5 पेटल्स रेडी होंगी। इस तरीके से जो है मैंने एक साइड की पेटल्स जो है वो ड्रा कर ली। इसी तरीके से अब मैं दूसरी साइड की पेटल्स भी बिल्कुल इसी सेम तरीके से जो है वो ड्रा कर लूँगी। ड्रा करने के बाद जो है वो मैंने इसको इस तरीके से पहले कट कर लिया है। एक फूल ड्रा करने के बाद जो है वो कट करने का ट्रिक ये है कि हम जब एक फूल अपना कट कर लेंगे तो हमारे पास ये सैंपल आ जाएगा। बाकी हम जो भी पेटल्स अपनी ड्रा करेंगे, बाकी जो फ्लावर्स ड्रा करेंगे वो हमारे बिल्कुल एक जैसे आएंगे। अगर हम ऐसे अलग-अलग ड्रा करते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जो है वो पेटल्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, या फिर उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे मैंने एक जो है वो इसकी कटिंग कर ली है, दूसरा जो है वो हम इस तरीके से जो है वो इसको फ़ोल्ड करके ड्रा कर लेंगे। डिज़ाइन आप जो भी बनाएं जब तक डिज़ाइन में नीटनेस और नफासत नहीं होगी तो आपका डिज़ाइन जो है वो प्यारा नहीं लगेगा। डिज़ाइन की मेन बात ये होती है कि वो कितना नफीस और कितना खूबसूरत बना है। इस तरीके से जो है मैंने अपने तीनों फ्लावर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रख के ड्रा करके कट कर लिए थे। इसका ये फ़ायदा है कि आप देख सकते हैं कि पेटल्स में फ़र्क नहीं आया। अब जो है हम इसको अपनी शर्ट की जो है वो उल्टी साइड पे अटैच कर लेंगे। अब जो है हम इसको अच्छे से जो है अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम अपने उसी मेथड से जो है वो इसके दरमियान से जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से फ़ोल्ड करके निकाल देंगे। ये देखें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने इस तरीके से कट करके इसमें से निकाल दिया है। फ़ोल्डिंग के लिए हम ज़्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे। अगर हम ज़्यादा कपड़ा रखेंगे तो वो फिर बाद में मसला करता है, एक दूसरी पेटल्स में जो है वो शो होता है। बाकी जो हमारे पास जो है वो हम इसमें इस तरीके से कट लगा के ग्लू की मदद से या गम की मदद से जो है वो इसको सेट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सेकंड आपका मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये होता है कि आपने इसमें अच्छे से कट्स लगा के इसको अच्छे से सेट करना है। आपकी असल जो शेप है वो आपकी यहाँ पे सामने आएगी। जितनी सफाई से, जितनी नीटनेस के साथ आप ये वाला स्टेप करेंगे उतना डिज़ाइन जो है वो आपका बन के प्यारा आएगा। यहाँ पे जो है वो मैंने इसको ग्लू लगा के जो है वो सारा सेट कर लिया है। ये मैंने एक पेटल रेडी कर लिया है, बाकी सारा डिज़ाइन भी हम इसी तरीके से जो है वो रेडी कर लेंगे। इसको जो अच्छे से सेट कर लेना है ताकि हमें सिलाई करते वक्त कोई मुश्किल ना आए। ये देखें, ये हमारी पेटल कितनी नीट बनी है, कहीं से भी जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा या कहीं से भी हमारी शेप ख़राब हुई नहीं लग रही। बिल्कुल इसी तरीके से जब अब हमने ये सारी पेटल्स रेडी कर ली हैं, यहाँ पे जो है वो एक साइड एक फूल इस तरीके से रेडी हो गया है हमारा।
अब बाकी की जो डिज़ाइन है वो भी हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो है आप नीचे ऑर्गेन्जा लगा के टिश्यू फैब्रिक यूज़ करके इसके नीचे जो है वो भी अटैच कर सकते हैं। आप सबको ये डिज़ाइन कैसा लगा अपनी राय हमारे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।